दोस्तों, क्या आपने भी लाखों करोड़ों लगाकर अपने सपनों का घर खरीदा? क्या आपको लगा कि ओसी मिल गया मतलब सब सुरक्षित है? क्या आप जानते हैं कि जिन बिल्डिंग्स में लोग शिफ्ट हो चुके हैं वहां अभी तक लिफ्ट नहीं है, पार्किंग अधूरी और बेसिक सेफ्टी तक पूरी नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपका घर भी सिर्फ कागजों में पूरा हुआ, हकीकत में नहीं? दोस्तों, गुरुग्राम, जिसे भारत का रियल एस्टेट पावर हाउस कहा जाता है, एक ऐसे खौफनाक ओसी स्कैम का सेंटर बन चुका है जिसने पूरे सिस्टम की सच्चाई खोल कर रखी। क्योंकि यहाँ कई ऐसी बिल्डिंग्स को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी दे दिया गया जिन्हें कानून के मुताबिक पूरी तरह तैयार होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी में वो पूरी तरह से अधूरी पाई गई। हालिया इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जिन 22 बिल्डिंग्स की जांच हुई उनमें से 14 अधूरी थी, फिर भी उन्हें रेडी टू मूव घोषित कर दिया गया, यानी खरीदारों को एक ऐसा सपना बेचा गया जो असल में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। सोचिए, आप एक घर खरीदते हैं, ईएमआई भरना शुरू करते हैं, परिवार के साथ शिफ्ट होने का सपना देखते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां मजदूर काम कर रहे होते हैं, दीवारें अधूरी पड़ी है, बिजली के तार खुले हैं, लिफ्ट अभी तक लगी नहीं। ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं, ये सीधे आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। और इस पूरे खेल की जड़ में है सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम, जहां बिल्डर का अपना आर्किटेक्ट ही सर्टिफाई कर देता है कि बिल्डिंग पूरी हो चुकी है और सरकारी जांच लिमिटेड मामलों में ही होती है। यानी सिस्टम ने खुद ही ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जिससे फर्जी या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी आसानी से ओसी मिल जाता है। और यहीं से पूरा ये खेल शुरू होता है। पहले फ्लैट बेचो, फिर ओसी लेकर रजिस्ट्रेशन कराओ और बाद में धीरे धीरे काम करो या कई मामलों में छोड़ ही दो। और इस पूरे चक्र में सबसे बड़ा नुकसान होता है मिडिल क्लास यानी आपका, जो अपनी जिंदगी की कमाई, अपनी सारी बचत, अपने सपनों को दांव पर लगा देता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है अधूरा घर और अनिश्चित फ्यूचर। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को शक है ये सिर्फ बिल्डर की ही चालाकी नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत हो सकती है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर अधूरी यानी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को ओसी मिल रहा है तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं बल्कि एक पैटर्न है और मामला यहीं नहीं रुकता। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के महीनों में जारी की गई 1500 से ज्यादा ओसी अब जांच के घेरे में, यानी आप आने वाले समय में ये घोटाला और बड़ा रूप ले सकते हैं। सरकार अब सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, ऐसे आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट करने, बिल्डर्स के लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में अब सरकार है। लेकिन असली सवाल अब भी वही कि जो लोग पहले से इन अधूरे घरों में रह रहे उनका क्या होगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा या वो सालों तक इस सिस्टम की गलती की सजा भुगतेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल ये, क्या भारत के रियल एस्टेट सेक्टर पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या ये स्कैम धीरे धीरे लीगल हो जाएगा, जहां सब कुछ कागजों में सही दिखता है लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही होती है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? अपनी कहानी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।